चलो भाई जल्दी चलें और सेट इज रेडी। नमस्ते। नमस्कार। चबूतरा नीम से मैं निर्मल और मैं सोनाली। हम लोग आज आपसे एक बड़े खास फल के बारे में बात करने वाले हैं। नाम उसका है आम। नाम तो आम है पर फल बड़ा ख़ास है और बात कई सालों पुरानी है, जबकि शायद 32 साल तो हमारी शादी को हो गए। उससे भी पहले की बात है। हम भोपाल में जवाहर चौक पे टीटी नगर में रहते थे। हम 16/1 में रहते थे और हम 16/4 में रहते थे। 16/4 में रहती हम थी। चौथी क्लास में आए थे उधर। और सब हम लोग अड़ोसी पड़ोसी थे। और ये अगर चौथी में थी तो मैं शायद 10th स्टैंडर्ड में होऊंगा। तो अब बताएं आप वो किस्सा क्या हुआ था आम का। मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाले बनाते हैं, तो मैं इस बात को मैं बिल्कुल, हमारे केस में तो ये चरितार्थ हुई है कि पापा को घर अलॉट हुआ था। वो अलॉट कहीं और जगह पे हुआ था, कटसी वगैरह के पास में हुआ था। तो वो घर हम मम्मी और पापा जब देखने गए तो उस घर में पीछे अमरूद का पेड़ की जो जड़ें थी वो घर में घुस रही थी। तो पापा बोले नहीं नहीं, ये घर नहीं लेना है। तब जाके हमको ये जवाहर चौक का 16/4 वाला घर अलॉट हुआ। ये 16/1 में रहते थे। तो भगवान ने पहला जो डिज़ाइन का एलिमेंट था वो ये था कि वो घर वहाँ ना हो के वहाँ हुआ जहाँ हम रहते थे जी। चलिए अब आगे चलते हैं। तो वहाँ पे घर अलॉट हुआ और हम इनके घर में वो डायल करने वाला फ़ोन था, हमारे घर में फ़ोन नहीं था। तो मम्मी के लिए फ़ोन आया तो मम्मी इनके घर में आई रिसीव करने, तो हम पीछे पीछे चल दिए साथ में। फिर वापस रिसीव करने के बाद फ़ोन जब मम्मी ऊपर गए तो इनका ब्रदर था, तो उसने हमको एक आम, बड़ा सा कलमी आम था, वो लाके दे दिया। बोले दीदी ये आम ले जाइए, हमारे घर का टूटा हुआ। हम तो बड़े खुश। हम वो आम लेके, हमने कहा थैंक यू करके हम ऊपर आ गए। अब हम चौथी क्लास में तो थे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि ये आ गए और ये बोले कि तुमने हमारे बगिया का आम लिया। हमने कहा भाई हमने नहीं लिया, आपके भाई ने हमको आम दिया था वो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, वो आम का पेड़ हमारी मम्मी को बहुत प्यारा है और वो वाले पेड़ का आम हम किसी को नहीं देते, आप हमारा आम वापस करिए। और आप बिलीव करेंगे, इन्होंने वो हमसे आम ले लिया था। मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, आज मेरे बिटिया इज ऑलमोस्ट। सवाल इस बात का नहीं है कि आम ले लिया था कि नहीं ले लिया था। आई थिंक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि वो जो वाकया था उसमें मैं इनसे पहली बार मिला था और ये मुझसे पहली बार मिली थी। हाँ, पहली बार मैंने इनको देखा था। तो उस आम के साथ एक खास बात जो है वो ये कि भाई उस आम के द्वारा हमारी पहली मुलाकात हुई। जी जी, और वो मेरे स्कूल। अब सब जिंदगी का कारवां जो है वो आगे बढ़ता चला गया। शादी हुई हमारी, हम लोग बड़ौदा में रहते थे और इनकी इच्छा थी कि एक जॉब लें। तो शी गॉट अ जॉब एज अ वाइस प्रिंसिपल इन वन ऑफ द स्कूल, प्राइवेट स्कूल एट बड़ौदा। एंड आई रिमेंबर आई वाज इन ऑफिस एंड देन यू टेल मी द रेस्ट ऑफ हमारे द स्कूल स्टोरी। में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में मैंने मुश्किल से 15-20 दिन हुए थे ज्वाइन किए हुए। मेरे पास 26 टीचर्स का स्टाफ था। तो वहाँ के जो ओनर थे वो बोले कि मैम आपको ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम को पूरा संचालित करना है और मेक श्योर कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छा होना चाहिए कि हम दोनों की डेफिनेशन बहुत ही क्रिएटिव इनोवेटिव टाइप की है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ इतनी। नहीं, और उसमें चैलेंज ये था कि इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कई सारे पेड़ों के बारे में लिखना था। तो सब वो बड़ के पेड़ के बारे में लिखो, तुलसी के बारे में लिखना है, आम के बारे में लिखना है। तो मैंने इनको फ़ोन किया अपने रूम में जाके। मैंने कहा सुनिए जी, आप ना मुझे जल्दी जल्दी लिख दो भाई। 4 लाइनें ना 2-3 पेड़ों के बारे में लिख दीजिए, जिसमें कि आम के पेड़ पे आप ज़्यादा स्ट्रेस दीजिएगा। वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए लाइनें, क्योंकि वो मैं अपने बच्चों को गाना तैयार कराऊंगी। तो बस 10 मिनट के अंदर में तो इन्होंने 4 लाइनें लिख के दे दी। और फिर वो 4 लाइनें हमने अपने म्यूज़िक सर को बुलाया। हमने कहा सर इसको आप कुछ तर्ज बनाइए और ये बच्चों को सिखाइए। और बच्चों ने वो गाना कंपोज किया, वो गाना गाया बाकायदा और बहुत अप्रिसिएशन मिला। नहीं, और आम की एक खास बात ये कि इसमें इतने प्रकार हैं। मतलब इसमें आपको, तो मैंने वो जितने प्रकार होते हैं उन सबको तो मैं अपनी उस कविता में नहीं ले पाया, बट जो मुझे समझ में आया उतना मैंने उसमें कवर किया। एंड सोनू इज़ गुड एट सिंगिंग, तो शी वुड प्रेजेंट। याद है क्या आपको वो गाना? अरे वो ऐसा नहीं था कि वो हापुस बोलो, लंगड़ा बोलो, ऐसा करके नहीं था। आम आम अच्छा हाँ केसर बोलो, लंगड़ा यस बोलो, बरोबर है।
मेरे हैं कई नाम, हापुस बोलो, कलमी बोलो। मैं तो हूँ बस आम। तो ये थी साहब आम की दूसरी याद और दूसरा वाक्य आम से जुड़ा हुआ। अब आपको एक और बड़ा ही मार्मिक अनुभव अपना बताता हूँ कि साहब हम जिस घर में ये अभी चर्चा हो रही थी कि 2 आम के पेड़ थे, जिस पेड़ का आम इन्होंने जिस पेड़ वापस का ले आम लिया था। जिस पेड़ के आम ने हमारी इस रिश्ते की शुरुआत कराई थी ना, तो साहब वो 2 आम के पेड़ जो थे वो दरअसल देसी पेड़ थे। और मेरी माँ ने किसी से बातचीत करके उन दोनों पेड़ों में कुछ ग्राफ्टिंग कराई और उस ग्राफ्टिंग के बाद में ये दोनों पेड़ जो थे वो आम्रपाली जैसे बन गए। और दोनों पेड़ आम अच्छा, से आम्रपाली लदते थे, मुझे हाँ, कलमी याद नो था। नो उसको आम्रपाली में ग्राफ्टिंग किया। अच्छा अच्छा। तो फिर क्या हुआ साहब कि वो पेड़ इतने फल देते थे कि हम ही लोग नहीं बल्कि मोहल्ले के लोग भी इस बात का इंतजार किया गलत बोल करते रहे हैं, थे। गलत बोल रहे हैं, नहीं, इनको गलत गलत बोल याद रहे है, मैं बता रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ ना, बड़ा कौन है, बड़ा मैं ठीक है। तो साहब ऐसा था कि साहब कि मैंने मतलब हम बांटते थे क्योंकि हमारे लिए 2 पेड़ों के आम खाना संभव ही नहीं था। तो साहब वो 2 पेड़ जो थे वो शान थे उस घर की, और मेरी माँ बड़ी केयर करती थी उन दोनों पेड़ों की। और 1989 में मेरी मदर की डेथ हो गई। और हमने ये डिसाइड किया कि साहब कि वो जो घर था जवाहर चौक वाला, वो घर मम्मी के नाम था। और सो वी थॉट कि विल शिफ्ट टू आवर ओन हाउस विच इज़ इन हर्षवर्धन नगर। ओके, एंड वी पैक्ड ऑफ एंड हमने फिर फाइनली शिफ्ट कर दिया। और हर्षवर्धन में कुछ ही दिन रहने के बाद में मैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ज्वाइन करने के लिए खेतड़ी चला गया। बट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वही बताना चाहता हूँ साहब कि उस घर के अलॉटमेंट को लेके काफ़ी पुल एंड पुश चला। बिकॉज उस घर में जो 2 आम के पेड़ थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लोगों का फैसिनेशन थे। तो एक साहब आरटीओ के किसी व्यक्ति को वो घर अलॉट हुआ। एंड उस घर के अलॉट होने के बाद में पहला साल आया गर्मियों का, और पेड़ पे खूब बोर आए, बट एक भी आम नहीं आया। और आप विश्वास करेंगे कि 89 से लेकर तकरीबन जो मुझे याद है वो कम से कम 15 साल 20 साल तक उन दोनों पेड़ों ने कभी कोई आम नहीं दिए। कहने का मतलब ये है कि मेरी माँ के साथ शायद उन दोनों पेड़ों के आम भी चले गए। ओके, तो कभी कभी बड़ा ही समझ के परे ये बात हो जाती है कि पेड़ इतने सेंटिमेंटल हो सकते हैं, या पेड़ों का किसी व्यक्ति के साथ में इतना गहरा संबंध हो सकता है कि उसके जाने के बाद में वो अपने आम देना बंद कर दे। तो ये कहानी है आम से जुड़ी हुई। तो आम जो है बड़ा ख़ास है दोस्तों, और आई एम श्योर आप सबकी भी कोई ना कोई स्टोरीज आम के अगल बगल होगी। वो हमसे साझा करिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और चबूतरा नीम से मैं निर्मल और मैं सोनाली। सोनाली आपका एक बार और अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे अभी तक के जो एपिसोड्स थे उनको सराहा और हमारा मनोबल और हमको एक साहस दिया कि हम इस यात्रा पर दृढ़ता विश्वास के साथ आगे बढ़ें। हम आपके ऋणी हैं। चबूतरा नीम का से नमस्ते। नमस्कार।